बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स एनसीईआरटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था आप सेशन देखिए 2024 और 25 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी क्विक रिवीजन के तौर पे ये शानदार बुक आप समकक्ष देखिए। आप इसको, ये इसकी इमेज है दोस्तों। इस बुक के अंतर्गत आप इसका ये फ्रंट पेज देख रहे हैं, संपूर्ण वन लाइनर और एनसीईआरटी का सारे दोस्तों कक्षा 6 से 12 तक जो सभी आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। ये इसकी इमेज है दोस्तों। और पूर्व की परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न है उनका भी दोस्तों इस बुक के अंतर्गत अध्यायवार संकलन है, टॉपिक वाइज संकलन है। आप देखिए ये, और ये इसकी विषय सूची आ गई दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत आप भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान के मूल तत्व, सरकार की शासन प्रणाली, संसद, राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली, न्यायपालिका, स्थानीय शासन, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय और राजनीतिक गतिशीलता, ये इसके सभी टॉपिक है दोस्तों। और जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आज हम भारत के संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां, संविधान पर विदेशी प्रभाव, राष्ट्रीय प्रतीक, संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व, संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र है। इसका हम दोस्तों ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हम अध्ययन करेंगे पेज नंबर 3 से 28 तक। तो वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आप अंत तक जरूर बने रहे, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। और बुक को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया गया है, वहां से आप इसको जरूर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार यूथ कंपटीशन टाइम्स की है बुक है दोस्तों, जो आपके विभिन्न एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी जो सीईटी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के जो टॉपिक दिए गए हैं उनके अंतर्गत ये बुक शानदार होने वाली है। तो चैनल पर दोस्तों पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें और वीडियो को दोस्तों हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए लाइक करें और वीडियो को दोस्तों शेयर करें। ये शानदार बुक आपके सामने, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था दोस्तों। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत का संवैधानिक विकास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य और चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है सबसे छोटा लिखित संविधान। भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है सरकारी सहकारी संघवाद। मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वै शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा गया था एमएन राय के अनुसार। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था तो स्वतंत्रता दिवस। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले शुरू की गई मार्ले मिंटो रिमफोर्स 1909 के अनुसार। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। तो विनियम अधिनियम 1773 संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के रूप में।
भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने। डैश पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो उत्तर है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से डैश दस्तावेज के अनुसार होता है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से डैश दस्तावेजों के अनुसार होता है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहे। यह यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है नई है, यूथ कंपटीशन टाइम्स और सेशन 2024-25। तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहे। बुक को आप अपने आसपास के बुक स्टोर से भी दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप इस बुक को जरूर प्राप्त करें दोस्तों। बहुत ही शानदार बुक होने वाली दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है तो भारत सरकार अधिनियम 1919। अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया तो 1813 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना तो बंगाल और पंजाब। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना तो बंगाल और पंजाब। अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था तो वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी के अंतर्गत। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। उपयुक्त कथन है M.A. जिन्ना। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। उपयुक्त कथन है M.A. जिन्ना। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। यह है आपके बंगाल 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत को नहीं प्राप्त किया तो यह है बंगाल के अंतर्गत नहीं प्राप्त किया। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे तो चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम चार्टर एक्ट 1833। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वै शासन। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वै शासन भारत में लागू किया गया था। किसके अनुसार तो 1935 के अधिनियम के अनुसार। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है तो देश के लिए लिखित संविधान। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है तो लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के विरोध होने के कारण इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ सितंबर 1946 के अंतर्गत। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। डैश को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। भारत में केंद्र स्तर पे द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा।
भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश नाम से जाना जाता तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। डैश के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफी हद तक डैश अधिनियम से ले गया तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग और ढांचा काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले वर्षों तक बढ़ा दिया। डैश परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मल्लिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत डैश वह था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की तो भारत सरकार अधिनियम 1858 वह भारत सरकार अधिनियम 1858 था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की। डैश ब्रिटेन के भारतीय परिषद अधिनियम 1892 कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। डैश भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई स्थानागत विवरणों और प्रक्रिया को लिया गया है। भारत के संविधान में डैश भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई स्थानागत विवरणों और प्रक्रिया को लिया गया है। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा डैश 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन डायआर्की के उन्मूलन की संस्तुति 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत सरकार के डैश अधिनियम 1919 के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। में संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। तो भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समितियां थी। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया और इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समितियां थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान शब्दों का बना है तो 1,17,369 शब्दों से भारतीय संविधान बना है। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावनात्मक में एकात्मक। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। भारत का संविधान सभा द्वारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तो अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकारती है और यह कथन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को संबंध में सही कथन है द्वैध शासन। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था।
स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन, उद्देश्यों के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। डैश जवाहरलाल डैश 3 वर्षों के लगभग विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 3 वर्षों के लगभग विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। आर के षणमुखम चेट्टी ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है। संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है तो भारतीय संविधान को। भारत का संविधान 26/1/1950 को लागू हुआ। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 में। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शामिल थी 15 महिलाएं। भारत का मूल रूप संविधान सब हाथ में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया था तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह के हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय पक्ष। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया था 24 जनवरी 1950 को। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है संविधान सभा। एक बार संविधान अस्तित्व में आ जाता है तब संविधान सभा भंग कर दी जाती है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 339 थी। वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने तो गणेश वासुदेव मावलकर। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा निखारा और सजाया गया। नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों में हस्तनिर्मित संविधान की नंदलाल बोस ने की थी। तो नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया तो मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया।
भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता संवैधानिक सलाहकार थे श्री BN राव। 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, और यह कथन महात्मा गांधी का था। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। संविधान निर्माती परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था, तो जनवरी 22, 1947 को भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता संबंधित है केसी वियर का। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, यह कथन था ऑस्टिन। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया। यह बयान है जवाहरलाल नेहरू का। संविधान में प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर KM मुंशी। संविधान सभा की मसौदा समिति के 7 सदस्य शामिल थे। संविधान की प्रारूप समिति अर्थात मसौदा समिति की अध्यक्षता डॉक्टर BR अंबेडकर ने की थी। भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 को हुए थे। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया। 1950 को संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित हुआ। 6 से 17 अक्टूबर 1949 को दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की संविधान सभा की हाउस सदन कमेटी के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतार मैया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो प्रत्यय पत्र समिति के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष किसके थे? तो प्रत्यय पत्र समिति के। जीवी मावलकर भारत के संविधान के प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अंबेडकर। भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में। अब है संविधान पर विदेशी प्रभाव। तो भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा देश से लिया गया है। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे फ्रांसीसी संविधान से। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से प्रेरित थे। भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है तो यह कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है तो यूएसए अर्थात सोवियत संघ के संविधान से। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है। अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत में संविधान की एकल नागरिकता की विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है डेनमार्क का संविधान। भारत के राज्य सभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों को अपनाया गया था तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है तो आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों का
अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकार किए गए थे। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से अंगीकार किए गए। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत का विजय प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई है इंग्लैंड के। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा ग्रहित की गई थी इंग्लैंड के संविधान से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से प्रेरणा से प्राप्त है। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया देश से व्यापार और स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। भारतीय संविधान की निर्माताओं द्वारा कनाडा देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने का संकल्पना लिया गया था। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा का संविधान से ली गई विशेषता है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व का भाग रूस के संविधान से। पंचवर्षीय योजना मौलिक दायित्व का भाग रूस के संविधान से लिया गया। भारत के संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान के संविधान से। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्ध संघात्मक। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहां के राज्य की प्रमुख प्रकृति है, तो ब्रिटेन की। भारत में संघ और राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता, दो सदन की विशेषता ब्रिटेन से ली गई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्देशों का साधन है। राज्य के नीति निर्देशों का सिद्धांत का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्देशों का साधन है। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान का उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्र उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्रीय अधिकार कनाडा से संविधान से लिया गया है। भारत में ने एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से। सूची प्रथम का द्वितीय से आयरलैंड से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जर्मनी से आपात उपबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात, ब्रिटेन से संसदीय शासन की व्यवस्था। अब है राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत देखिए दोस्तों छोटा सा निवेदन आप स्वीकार करें। ये शानदार कंटेंट यूथ कंपटीशन टाइम की ओर से हम बुक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर रहेंगे और बुक की इमेज आप देखिएगा, बहुत ही शानदार यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से एनसीईआरटी सार, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का सार है और बहुत ही शानदार क्विक रिवीजन के तौर पे। तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहें। बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसको जरूर प्राप्त करें। और अगर आप तैयारी किसी और की कर रहे हैं तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से अपने अनुसार जो बुक आप चाहिए उसको प्राप्त कर सकते हैं। इनका ऐप भी है और इनकी वेबसाइट भी है, तो वहां पे जाके आप जरूर इसको प्राप्त करें। समस्त जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद श्री अरबिंदो ने किया। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई अनुपात 3:2 है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला। वर्ष 1950 में आम फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था।
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया तो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 के दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। सत्यमेव जयते का उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित हुआ। यह उद्धरण है मुंडको उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया तो 24 जनवरी 1950 को। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है पिंगली वेंकैया को। विशाल गिलहरी महाराष्ट्र राज्य के राजकीय पशु है। अंडमान निकोबार द्वीप का रांची पक्षी वुड पिजन। भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ 2002 से। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति दाएं छोर पर होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। वह भारतीय राज्य जिसने मलखम को अपना राज्य खेल घोषित किया तो मध्य प्रदेश ने मलखम को अपना राज्य खेल घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र धर्म के नियत का चक्र है। कर्नाटक का राज्य फूल कमल। कर्नाटक के राज्य फूल कमल। झारखंड का राज्य फूल पलाश। नागालैंड का राज्य फूल बरुंश का फूल। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरण। भारत का राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप अशोक। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। वृषभ चक्र अशोक युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। वृषभ चक्र अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। सिक्किम राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा। राजस्थान का राज्य पक्षी सोन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चंदन कर्नाटक का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में तिलियां हैं 24। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास में परिलक्षित हुआ तो आनंद मठ। ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ पक्षी भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी तो कितने 3 भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है ब्लू जे या इंडियन रोलर नीलकंठ पक्षी। संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका विषय वस्तु और महत्व। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है तो आमुख। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है तो व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42 से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। समाजवादी शब्द 42 से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42 से संविधान संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता को शामिल किया। 42 से संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता को शामिल किया। 42 से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 42 से संविधान संशोधन के द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदल के संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया और राष्ट्र की एकता शब्दों को भी बदल के राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया 42 से संविधान संशोधन द्वारा। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य सिद्धांतों दर्शन को निर्धारित करती कहलाती है प्रस्तावना। 1973 के केशवानंद भारती केस के अंतर्गत इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया तो संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के प्रस्तावना हिस्से में परिलक्षित होती है। संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं आदर्शों को दर्शाता है तो प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना
में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र क्या सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। एक धर्मनिरपेक्ष देश भारत है। एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु, उद्देश्य एवं विचारों में समानता। प्रस्तावना को संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। वह अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी की नोट कहा था, सर अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदर्श लिया गया रूसी क्रांति से। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के अंतर्गत मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया तो उद्देशिका को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के लिए बीच एक सामान्य भाईचारा की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वह शब्द जिसका अर्थ विशेष अधिकार का भाव है तो समानता। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब एक बार संशोधन किया गया है। वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया तो समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, लोकतंत्र, संप्रभुता। शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल सन 1976 में किए गए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता ये शब्द सन 1976 में शामिल किए गए। संविधान की कुंजी की संज्ञा उद्देशिका को दी गई। संविधान की कुंजी उद्देशिका को भारत में सर्वोच्च संविधान है। संविधान को एकमात्र हिस्सा जो पूरी तरह से हटा दिया गया है तो भाग 7 संविधान का ऐसा भाग है जो एकमात्र हिस्सा पूरी तरह से हटा दिया गया। वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है तो संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसमें सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है तो आर्थिक स्वतंत्रता। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द देश के संविधान से लिया गया तो कनाडा से लिया गया है यूनियन शब्द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता का। उच्चतम न्यायालय के धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है तो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएस के संविधान से लिया गया। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित है संविधान की प्रस्तावना में। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का भाव व्यक्त करता है कि भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान में उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है तो धार्मिक। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी विचार। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। भारतीय संविधान में संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता जैसे महान आदर्शों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में अर्धसंघीय कहा है केसी वियर ने। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। सही सुमेलन सूची 1 का सूची 2 से तो गोलकनाथवाद 1967, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारती 1973, 24वां संशोधन 1971, गोलकनाथवाद 1967, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। दोस्तों यह हमारा टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपना है संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग। संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न भाग में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा तो यह अनुच्छेद है पहला। अनुच्छेद पहले के अंतर्गत भारत राज्यों का एक संघ होगा यह कहता है। वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित है।
भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून प्रावधान है तो 10वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्षेत्र 5th शेड्यूल एरिया वाले 10 राज्य व पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपना के संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पे प्रतिबंध लगाता है तो 23 अनुच्छेद 23 जो मानव के क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी कराने पे प्रतिबंध लगा देता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समकक्ष समानता प्रदान करता है तो अनुच्छेद 14 कानून के समकक्ष समानता प्रदान करने वाला अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत भारत की नागरिकता पहलू से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो 354 329 पहलू से चुनाव के पहलू से संबंधित है। 324 और 329 अनुच्छेद चुनाव से संबंधित। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 व्याख्या करता है कि पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। संविधान के अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न व पद्मश्री को प्रारंभ किया। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों और वस्तु की सुरक्षा से संबंधित है तो अनुच्छेद 49 वह है जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों और वस्तु की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 49 भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों प्रशासन नियंत्रण के लिए प्रावधान 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किए गए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 1 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है तो अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तो अनुच्छेद 75। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है तो अनुच्छेद 213। संघ की सूची के तहत कोई विषय नहीं है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है जिस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है अनुच्छेद 50। संघ की सूची राज्य सूची समवर्ती सूची भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं को लिखे तो 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया तो 22 भागों में। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया तो 3 सूचियों के रूप में। अनुच्छेद 279 ए के तहत वस्तु एवं सेवा कर का परिषद संवैधानिक निकाय से संबंधित है। वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद जातियों उपजातियों जनजातियों अनुसूचित जातियों में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा व फांसी स्थगन या सजा की कमी कर सकते हैं तो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा व फांसी की स्थगन सजा में कमी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के द्वारा। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है तो 1 भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है तो समवर्ती सूची में।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत शिक्षा का अधिकार का अधिनियम का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की रक्षा व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 21। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 अनुच्छेद को निलंबन नहीं किया जा सकता है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्मसंप्रभात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य संबंधित अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 का अनुच्छेद 43 भी संबंधित है सरकारी समितियों से। भारतीय संविधान के वे दो अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त है, तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 226। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट आदेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 विधायक से संबंधित है। वह राज्य जिसको 371(a) के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, तो नागालैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन सीमाओं में फेरबदल से संबंधित वर्णन है। 44 संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के 300(a) अनुच्छेद को प्रभावित किया गया है। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्यता और स्वच्छता शामिल है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, तो अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसमें पंचायतों स्थानीय निकाय से संबंधित प्रावधान शामिल है, तो अनुच्छेद 243। संविधान के अनुच्छेद 112 अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण में संदर्भित किया गया। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 263। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के भाग 20 के संविधान इसकी भाग 20 के अंतर्गत उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित करता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान है, अनुच्छेद 169। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान की अनुसूची संबंधित है, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 से जोड़ा गया था वर्ष 1954 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक नियोजनों मामलों अवसरों समानता की गारंटी प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, तो अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, उनके अधिक्षेत्रों की सूची में शामिल है, तो पहली अनुसूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया तो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में सूचीबद्ध किए गए। वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यापार, बलाश्रम को रोकथाम से संबंधित है, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, अनुच्छेद 19।
1 के तहत है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 164 के द्वारा मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। नागालैंड राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है। हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति स्पीकर के पास अंतरिम कास्टिंग मत होगा, तो अनुच्छेद 100 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत व्यापार तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण कहा तो बजट। भारतीय संविधान को 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है तो बजट कहा जाता है। संविधान के कुछ अधिनियमों विनियमों के सत्यापन प्रावधान निहित है तो 9वीं अनुसूची में। संविधान के नगर पालिकाओं की शक्ति अधिकार की जिम्मेदारी निहित है तो 12वीं अनुसूची के अंदर। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। वह भाषा जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेख की थी तो कश्मीरी। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत में संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेख किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 से संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है तो अनुच्छेद 20। संसद व विधानसभा जिन विषयों पर कानून बना सकती है तो उनका उल्लेख है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित। अनुच्छेद 256। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यपालिक शक्ति अमल में बाधा प्रतिकूल प्रभाव न डाले तो अनुच्छेद 257। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखाने खदान संकटपूर्ण गतिविधि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार के प्रतिबंध लगाता अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता तो अनुच्छेद 48। वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों से संबंधित निरस्त करने का अधिकार देता तो अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवा को सृजित करने के प्रावधान को निर्दिष्ट करता तो अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्ति अधिकार और जिम्मेदारी को निर्दिष्ट करता है तो 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक स्थानों की स्थापना प्रशासन का अधिकार देता है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर बी आम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित है अनुच्छेद भाग 4 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को समान न्याय बढ़ावा देने गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है अनुच्छेद 39A के तहत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है तो अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का वह जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार संबंधित अनुच्छेद 19(1) का बी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी के और विनिर्दोष खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है अनुच्छेद 329। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रति अभिपुष्टि से संबंधित अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जिसके तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान के संपूर्ण भारत में किसी भी हिस्से में निवास करने वाले बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 में निहित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का विभाग जो राज्य लोकसेवा आयोग से संबंधित है भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है अनुच्छेद 324।
भारत के मूल संविधान का अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 301 के रूप में इसमें पुनः प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया तो 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है गौण वनोपज। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह देने के लिए है तो अनुच्छेद 143। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समकक्ष क्षमता अथवा विधियों के समान संरक्षण राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, वह भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत घोषित किया गया। भारतीय संविधान का भाग 3 में उल्लेखित किया गया है कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग के तहत नगरपालिका से संबंधित प्रावधान हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है तो अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को धन और उत्पादन साधनों को जमा करने व रोकने का निर्देश देता है तो अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का विभाग जो राज्य शक्ति के मनमाने निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है तो भाग 3। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों उनके विभाजन के प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यापार वाणिज्य परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 301। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पंचायतों के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 243 के। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों के ससंगत उनके अल्पीकरण में होंगे वे अलंकृत अक्रंत और शून्य होंगे तो अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(a) के तहत संबंधित है ग्राम सभा से। 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया तो भाग 11 का ए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता तो अनुच्छेद 42। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो समान कार्य के लिए समान वेतन तो अनुच्छेद 39 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो समान कार्य के समान वेतन है अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां केवल राज्य विधान मंडल विधायी क्षेत्रों के अंतर्गत आती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 संबंधित है शिक्षा संस्थाओं से स्थापना प्रशासन तथा अल्पसंख्यकों के वर्गों के अधिकार से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान महाधिवक्ता का पद अनुच्छेद 165 के तहत। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है तो 4थी अनुसूची। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राष्ट्रपति में पारस्परिक भत्ते और विशेषाधिकार के प्रावधान 2वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों में संबंधित है तो भाग 11। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित अनुच्छेद 74 और 75। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है तो केवल संसद के पास। वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधान मंडलों के सेवा मामलों में अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायिक स्थापित करने के अधिकृत है अनुच्छेद 323 का बी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 32। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान की अनुसूचियां 4 जोड़ी गई है। वह विषय जिसको राज्य सूची में संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया था शिक्षा भूमि सुधार विधान को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन और निरस्त करने की घोषित न किया जा सके। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय राज्य भारत राष्ट्र में धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के भाग 3 व भाग 4 को भागों को ग्रेविनिल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया। भारत के राष्ट्रपति बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा की आयोग की नियुक्ति की गई थी सन 1955 में।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है तो अनुच्छेद 15 का तीसरा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश है तो अनुच्छेद 44। संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोकसेवा आयोग प्रत्येक राज्य के लिए लोकसेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता का अधिकार, सुनवाई का अधिकार निकाले। अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होती तो नागालैंड। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद संहिताबद्ध में किया गया था अनुच्छेद 75 3 के तहत। भारत के संविधान के भाग 19A में क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था शहरी क्षेत्र। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है तो अनुच्छेद 267। भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था तो भाग 19 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा का अनुच्छेद में तो 343, हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता है तो 343। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध अनुच्छेद 323 ए के तहत। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान होते थे त्रिपुरा राज्य पे। वह मामला जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के ने प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं बताता तो बेरुबारी केस। भारतीय संविधान का यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही एकत्रित किया जा सकता है तो अनुच्छेद 265। भारत संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई तो अनुच्छेद 19 का पहला डी और ई 301 से 307 के द्वारा लोकसभा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत किया गया। भारतीय संविधान में राज्य विधान मंडलों में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान की यह व्यवस्था प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा तो अनुच्छेद 350 के तहत। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान को लेते अनुच्छेद 371। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान है तो महाराष्ट्र व गुजरात राज्य के लिए। समवर्ती सूची का विषय आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची में संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है तो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। विवाह और विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की 3री समवर्ती सूची में शामिल है तो दंड प्रक्रिया। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र राज्यों के मध्य वितरण संविधान के उपबंधित 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है तो समवर्ती सूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने तो सम्मिलित किया गया तो 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया तो 22 भागों में। भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 330 और 342 से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग अनुच्छेद 330 342 से संबंधित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण एंग्लो इंडियन समुदाय से प्रतिनिधित्व है। भारतीय संविधान के भाग 6 संबंधित है तो राज्य से। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है तो भाग 9 के तहत। नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 के तहत। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया से सिद्धांत को शामिल किया गया तो अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता तो पारसी धर्म मानने वाले को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है तो गैस। भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया संघीय सरकार को। वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 117। अब है भारत के बाहर के स्थानों में तीर्थ यात्रा का विषय संघ सूची के अंतर्गत। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा अनुच्छेद 393 के तहत। संविधान में संसद के किसी भी सदन में सदस्य का पद व सदन की अनुमति के बिना
60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसको अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संविधान के अंतर्गत संसद के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य है। तो अनुच्छेद 103 भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 137 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में अस्थायी प्रावधान शामिल है। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया तो अनुच्छेद 116 के 4 के तहत भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 17 संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्रदान है। तो अनुच्छेद 253 वे 3 भाषाएं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित है। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। भारतीय संविधान का प्रशासनिक अधिकरण स्थापना का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत लोकपद के अनुचित ग्रहण द्वारा सुधार रीट याचिका किया जा सकता है। तो अधिकार परीक्षा भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय 97, वर्तमान में 100 विषय। भारतीय संविधान के भाग में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान हैं। कृषि विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची से संबंधित है कारखाने। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 4A के तहत नागरिकों के कर्तव्यों के संबंधित हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 13 में देश के भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता के प्रावधान है। भारत के संविधान के भाग 12 की में वित्तीय संपत्ति, वित्त, अनुबंध, मुकदमे संबंधित है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत है। 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था वह राज्य के विषय हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करता है। भारत के संविधान के भाग 3 से संबंधित मूल अधिकारों से है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर राज्य विधान मंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मिजोरम राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। भारत के संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भारत के संविधान का मिलान उनकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया तो दूसरी अनुसूची की भाषा है। भारत के संविधान की 34वीं अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत संविधान की 7वीं अनुसूची में शिक्षा का विषय संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वेतन उपलब्धि का वर्णन है। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत के संविधान में संघ सूची रेलवे के तहत है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत खेल विषय आता है। भारतीय संविधान के भाग लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ए यह प्रावधान है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के अंदर एक विधानसभा होगी। संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए। संविधान के 51C के तहत 51A और C के तहत मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करने पे जोर देता है। अनुच्छेद 51A के खंड के तहत संशोधन के अनुसार माता पिता या संरक्षक जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने परिस्थिति यथास्थिति बालक व प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनसंख्या गणना संघ का विषय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की
रिपोर्टों से संबंधित है। अनुच्छेद 172 2 के तहत किसी भी राज्य के विधान परिषद द्वारा भंग नहीं होगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 के तहत जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, सहकारी संघवाद उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 से संबंधित है, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना से है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए के पालन के लिए किसी भी प्रकार न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। संविधान का अनुच्छेद 102 में भारत के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची शामिल किसी भी मामले में कानून बनाने के लिए विशेष शक्तियां हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में अंगीकार किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता के सुनिश्चित हुआ। तो वर्ष 1949 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 और 78 में संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 से संबंधित संपत्ति के अधिकार से, अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। भारत के संविधान 112(1) के तहत निम्नलिखित में से सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा। व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों में समकक्ष रखा जाएगा। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 370 में भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत में कश्मीर राज्य से संबंधित है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है, तो 10वीं अनुसूची के तहत सही सुमेलन कीजिए। प्रावधान और संविधान के भाग, राजभाषा भाग 17 के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 के अंतर्गत, अनुसूचित जाति जनजाति भाग 10 के अंतर्गत, अधिकरण भाग 14 के अंतर्गत। अब है दूसरी अनुसूची सही सुमेलित के अंतर्गत। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंध, अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग के संबंध, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंध और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। सही सुमेलन, प्रावधान और अनुच्छेद। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, लोकसभा अध्यक्ष 93, संसद के सदनों का कार्यकाल 83 दिन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के विशेष संबोधन 86। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन 86 अनुच्छेद। संविधान के भाग और विषय, भाग पहला संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग दूसरा नागरिकता, भाग तीसरा मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4(a) के तहत मौलिक कर्तव्य। अब है अनुसूची और विषय। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में। चौथी राज्य संघ क्षेत्र राज्यों के भाग स्थान के आवंटन से संबंधित। संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विषय की सूची 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, 165 राज्य का महाधिवक्ता। सही सम्मेलन, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 और 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29-30 के तहत। विषय, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50, अनुसूचित जाति जनजातियां, अनुच्छेद 46, जिसमें शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि होती है। ग्राम पंचायत का गठन स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में है, तो अनुच्छेद 40। संविधान के भाग के अंतर्गत निर्वाचन, संविधान के भाग इसके अंतर्गत राजभाषा, आपात उपबंध और संविधान का संशोधन। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके उत्तराखंड नामक एक राज्य बनाया गया। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। त्रिपुरा को 1972 में भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना तेलंगाना राज्य। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी उपराज्यपाल। भारत और गुजरात राज्यों का गठन 1960। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन। महाराष्ट्र और
गुजरात राज्यों का गठन 1960। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत संसद 2014 में भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद पहले के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र भारत के रूप में शामिल हुआ, अब भी है सन 1950 के अंतर्गत। 1950 में भारत का हिस्सा बना था त्रिपुरा। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो भाग 8 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था मेघालय को। सिक्किम भारत का राज्य बना 1975 में। गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया 1967 में। वह संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है तो पुदुचेरी। वर्ष 1956 में मुख्यतः भाषागत सांस्कृतिक एकरूपता मानदंडों के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन में संपन्न हुआ था मध्य प्रदेश। एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक के पारित होना आवश्यक है तो संसद में अवधारणा द्वारा बहुमत के द्वारा। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन विधेयक पे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हस्ताक्षर किया गया मार्च 2014 में। भारतीय संघ में सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य सिक्किम। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ उनका आरोही क्रम नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम, इन राज्यों का 1960 के बाद में सृजन हुआ। भारतीय राज्यों के निर्माण में सही कालानुक्रम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। भारत में राज्यों के संघीय प्रदेश के अंदर 28 राज्य, 8 संघ के प्रदेश जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी में अवस्थित करनाल व रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है करनाल और रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहां राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है तो पुदुचेरी।